हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 29 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकते हैं, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस ओवर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ सोर्ड है और 6 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड है, 5 ऑफ सोर्ड है, काफ़ी सारी सोर्ड्स हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड अगेन, सोर्ड, हर्मिट कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, लिब्रा है, सजिटेरियस है, वर्गो है। वर्गो काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो रीडिंग है कमिटमेंट को लेकर के है, और मुझे लगता है कि आपके पर्सन कहीं और शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। इवन शादी करने के बारे में तो छोड़िए, ये पर्सन आगे बढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने या तो कोई रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया है या किसी को प्रपोज़ कर दिया है मैरिज के लिए, और मुझे लगता है कि कोई फंक्शन ऑलरेडी हो चुका है। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी और के साथ, पूरे घर परिवार के साथ। लाइक सेलिब्रेशन होता है ना, उस तरह का कोई सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स से कि उनका हो रहा है। ओके, सो यस, ये पर्सन जो है अब काफ़ी हद तक आपसे दूर जा चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि अब ये पर्सन आपके पास लौट करके वापस आएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। 9 ऑफ सोर्ड से आप ऑन द अदर हैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आई कैन सी दैट आप उनको बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। वो वैसे मैं बता दूँ, आपका मैसेज जो है ऊपर से ही देख करके और उसको स्वाइप कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो कभी ओपन ही नहीं करते आपके मैसेज, लेकिन पढ़ लिया करते हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि उनको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो पहले भी नहीं पड़ता था, लेकिन हाँ अब तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। ओके, 9 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं प्रॉपरली। आप डेफिनेटली रात भर जाग रहे हैं, इनके बारे में सोच रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि वेस्ट ऑफ टाइम है आपके लिए और वेस्ट ऑफ एनर्जी भी है। ओके, सॉरी। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसी पर्सन ने एक्चुअली आपको प्रपोज़ किया था कुछ टाइम पहले। आप तो अपनी लाइफ में अच्छा खासा बिज़ी थे, अपनी लाइफ में अपनी प्रोग्रेस कर रहे थे, प्रोफेशनल प्रोग्रेस कर रहे थे। आपको एक्चुअली कोई लव रिलेशनशिप चाहिए ही नहीं था, लेकिन इस पर्सन ने खुद आपको प्रपोज़ किया था, और इन्होंने ही आपको आगे के सपने दिखाए थे कि यहाँ आपके साथ इन्होंने घर बसाना है, शादी करनी है, फैमिली बनानी है, वगैरह वगैरह। सब वादे झूठे निकले इस पर्सन के, राइट। किंग ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अंदर ही अंदर कुछ और भी बुन रहे थे। मुझे लगता है ये पर्सन बहुत मैनिपुलेट कर रहे थे सिचुएशन को। मुझे लगता है कि ये आपसे बेटर भी कोई अपॉर्चुनिटी देख रहे थे, और शायद इनको अपॉर्चुनिटी मिल गई कहीं और। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है 3 ऑफ कप्स है यहाँ पर। ये अब उनके साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैंने बताया ना, ये पर्सन सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और आपके साथ रहते रहते भी इन्होंने ऐसा किया। आपसे थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ तो ये उनके पास चले जाते थे। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब ये पर्सन उनके साथ सीरियस रिलेशनशिप में आ चुके हैं, क्योंकि दे ऑल्सो एक्सेप्टेड इट। ओके, सो यहाँ पर देखिए हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि वो पर्सन जो इनकी लाइफ में आ चुके हैं
वो इनकी सेम कम्युनिटी में हो और आप शायद कम्युनिटी से अलग हों, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। और ये पर्सन उनको लेकर के ट्रेडिशनली लेकर के मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि उनके घर वाले इजीली उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, और मुझे लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम उनके लिए आने नहीं वाली इन फ्यूचर। तो इस वजह से वो बिल्कुल श्योर हैं, और वो आपको लेकर के श्योर नहीं थे कि आपके साथ उनका आगे कुछ हो पाएगा कि नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए अभी क्या स्थिति चल रही है आपके लिए, तो डेफिनेटली दिल टूट चुका है, आपके दिल को चीर दिया गया है अच्छे से। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी और उनकी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े क्या हुए, और इस पर्सन ने तो बिल्कुल ही पासा ही पलट दिया। और अब आपको पता चल रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में रहते रहते भी ये इधर उधर अपनी ऑप्शंस को ढूंढ रहे थे और अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश कर रहे थे, और आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन के लिए लॉयल बने हुए थे। तो अब आपको अपने ऊपर अफसोस हो रहा है कि आपने इस पर्सन पे भरोसा किया प्यार और रिलेशनशिप में, जो कि एक धोखेबाज था, राइट। सो 3 ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली आप पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, लेकिन आप अपने आप को हील करने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए इतना ईजी नहीं होता है किसी के लिए भी। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। मैंने कहा ना किसी के लिए भी बहुत ईजी नहीं होता है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपको देखिए, आप ऑन द अदर हैंड सही में बताऊं तो आपके लिए अभी भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन आप उन ऑप्शंस को देखना ही नहीं चाहते, और शायद उनसे बेटर ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन आप जो है उनको कोई भाव नहीं दे रहे हैं। आपको लोग सच में बताऊं तो काफ़ी अप्रोच करते हैं, आप लोगों को रिजेक्ट कर दिया करते हैं या फिर इग्नोर कर दिया करते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं, अगर आप अभी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि उनसे बेटर पर्सन ही आपकी लाइफ में आने वाला है। बेटर क्या, बेस्ट पर्सन आने वाला है, बट आप अभी रेडी ही नहीं हैं। मुझे लगता है कि आप अभी वल्नरेबल स्टेट में हैं, तो आपको अभी स्टार्ट करना भी नहीं चाहिए रिलेशनशिप, क्योंकि पहले आपको अपनी प्रॉपर हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, देखिए अभी मैं आपको ये कहूँगा कि अब इस पर्सन का पीछा करना छोड़ दीजिए। मुझे नहीं लगता कि अब ये पर्सन वापस आएगा, और आप अपना टाइम और एनर्जी दोनों गंवाएंगे इस पर्सन के पीछे पीछे, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप इस हफ्ते भी इसको अप्रोच करने की वापस कोशिश करेंगे। आप अभी भी इस पर्सन को कॉल या मैसेज करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो 2 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप जब कोई रिप्लाई नहीं देखेंगे काफ़ी टाइम से, तो आपके मन में अब यही आएगा कि क्या मैं बेकार के एफ़र्ट लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि यस डेफिनेटली ये एक इंडिसाइसिव एनर्जी आपके मन में आ रही है, जो कि यूनिवर्स आपको डाल रहा है आपके माइंड में। तो डेफिनेटली आपको ना अब इस चीज़ पर फोकस करते हुए कि यस डेफिनेटली आप गलत डिसीज़न ले रहे हैं इस पर्सन को बार बार अप्रोच करके, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना ही खुश है। ओके, और आपको ये दिखाई दे रहा है कि दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ। ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली अब आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आपको करना क्या चाहिए, देखिए आपके मन में अभी जो आता है ना, आपको अपनी भड़ास निकालने के जो करना है वो कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 5 ऑफ सोर्ड है। 5 ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली इस पर्सन से एक बात तो बनती है। इस पर्सन की ज़िंदगी इनकी अपनी नहीं है, इन्होंने आपकी ज़िंदगी ख़राब की है। एटलीस्ट कुछ महीने, कुछ साल, जो जिनके जैसे जैसे रिलेशनशिप रहे होंगे डेफिनेटली आपके ख़राब किए हैं, राइट। तो इनके भी ख़राब करो ना। मुझे लगता है कि 5 ऑफ सोर्ड से ना आप इस पर्सन को धो डालो। मे बी अगर उनकी पर्सन के सामने धो डालो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। ओके, मुझे लगता है कि आपको आप करेंगे ही ऐसा। मुझे लगता है कि आप रहेंगे नहीं चुपचाप। 5 ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी लंबी चौड़ी बहस होने वाली है। बहस के ज़्यादा लड़ाई कहूँगा मैं, ईगोइस्टिक बैटल आप दोनों की होने वाली है। प्रॉपरली एलिगेशंस लगाए जाएंगे उनकी तरफ से भी, आपकी तरफ से भी। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है ना तो आप जीत सकते हैं ना ही वो जीत सकते हैं, लेकिन आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। मुझे लगता है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है, आपको इनकी लाइफ में भूचाल ला लेना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी भूचाल आया हुआ है इस पर्सन की वजह से। ओके, सो यहाँ पर देखिए 6 ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन आपके साथ सुलह करने की कोशिश करेगा, ताकि उनके नए पर्सन के साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से आपसे कहीं बीच में सुलह करने की कोशिश करेगा।
इक्वल गिव एंड टेक रखने की कोशिश करेगा, आपको मनाने की कोशिश करेगा ताकि आप कोई भी ऐसा एक्शन ना ले जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप खतरे में आ जाए, क्योंकि ये शायद उनके साथ आगे इंगेजमेंट वगैरह की तरफ आगे बढ़ चुके हैं या फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है, इस तरह का कुछ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे लगता है कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि हाँ, आप दोनों के बीच में सुलह भी हो सकती है। 6 ऑफ सोर्ड से एक बीच का रास्ता निकल सकता है और आप दोनों ही मुझे कहीं ना कहीं एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं बीच के इस रास्ते से। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हर्मिट कार्ड भी है, 6 ऑफ सोर्ड से मैंने बता दिया ऑलरेडी मूव ऑन वाली एनर्जी है, बीच का रास्ता निकालने वाली एनर्जी है। ओके, हर्मिट कार्ड मुझे बता रहा है, देखिए ये रिलेशनशिप आपके लिए एक सीख की तरह रहा है। ओके, इस हफ्ते लेकिन आपको अपना ये रिलेशनशिप क्लोजर की तरफ आगे बढ़ाना ही चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए इस एनर्जी से। ओके, मुझे लगता है बात करके आगे बढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। ओके, क्योंकि एटलीस्ट क्लैरिटी मिलती है। ओके, आप किसी डाउट में नहीं रहते। द हर्मिट कार्ड से यस डेफिनेटली अब सोच समझ करके अपनी लाइफ में अच्छे गुड स्टेप्स लेने का टाइम आ चुका है आपके लिए। एंड अभी भी आप अगर कुछ सोचना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। मुझे लगता है कोई भी कदम लेने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, बाद में नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी देख लेते हैं आपके लिए यहाँ पर आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ आपकी लाइफ में, क्योंकि मैंने कहा था ना कि कई सारे और लोग भी हैं जो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको अब रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है। यूनिवर्स कह रहा है कि रिस्क ले लीजिए। मुझे लगता है आपके वर्क प्लेस पे ही कोई है पर्सन जो आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है एंड दे आर गुड लुकिंग एज वेल, और बहुत अच्छे पर्सन भी हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ आप छोटा मोटा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आप उनको पहले जान लीजिए, पहचान लीजिए, उनसे बेटर ही होगा कि मुझे लगता है कि ये पर्सन काफ़ी बेटर है आपके एक्स से। ओके, सो आपको यहाँ पर हरी झंडी दी जा रही है यूनिवर्स की तरफ से। रिस्क लेने के लिए कहा जा रहा है, लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहा जा रहा है, ज़ीरो से नहीं स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो करिए। ओके, हो सकता है कि आप किसी एरिया से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। वैसे देखो, कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सोच समझ करके डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई भी हरी नहीं कही जा रही है। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। क्रिएशन, आपके लिए नई स्टोरी लिखी जा रही है और आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। मैस्कुलाइन एनर्जी है यहाँ पर, दैट मीन्स कि आपके लिए अब आपको अपनी लाइफ की कमान जो है अपने हाथ में लेनी है। ओके, अब आपको पीछे नहीं हटना है कोई भी एक्शन लेने के लिए। ओके, क्रिएशन से मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर यूनिवर्स आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ क्रिएट कर चुका है, बस आपको पहला एक्शन लेने की देर है। और मुझे लगता है देन आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को किस्टन टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।